आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खदशा। अल जजीरा के मुताबिक पासराने इनकलाब नेवल फोर्सेस ने मुतबादिल बहरी रास्तों का बता दिया। बारूदी सुरंगों के खतरे को कम करने के लिए मुतबादिल रास्ते लिए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरानी अफवाज की इजाज़त के बगैर आपने हुर्मुज़ से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। CNN के मुताबिक पासराने इनकलाब की जानिब से आपने हुर्मुज़ की स्मार्ट मैनेजमेंट की जा रही है। पासराने इनकलाब ने कहा, स्मार्ट मैनेजिंग जंग बंदी निकात में शामिल है। सदर ट्रंप भी कबूल किया, आपने हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक कोई बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजरता नहीं देखा गया। I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस इस्लामाबाद आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट का कहना है खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर वफ्द में शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। जेडी वैंस मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान की जंगबंदी मुज़ाकरात को मशरूत करने से मुतालिक खबरों से आगाह हैं। ईरान के दिए गए मुज़ाकरात के 10 निकात पर ही जंग बंदी मुमकिन हुई। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ के वादे पर ही जंग बंदी पर तैयार हुए। दुनिया को सदर ट्रंप की बातों को संजीदा लेना होगा। अमेरिका और पाकिस्तान ने ईरानी 10 निकात समझ लिए। सदर ट्रंप की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बताई है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान ने आपने हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। सीज़ फायर में लबनान को शामिल करना ईरान की चॉइस थी। हमने कभी नहीं कहा कि लबनान माहिरे का हिस्सा है। ईरान चाहता है माहिरा लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ज़मीनी हकीकत यह है कि हम बातचीत करेंगे। इसी हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। लबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी है। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है, मुज़ाकरात की जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर मुनासिब नहीं। जंग रुक गई, अब बात इस्लामाबाद में होगी। ईरान और अमरीकी वफूद हमारी दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, ईरान अमरीका जंग के शोले खित्ते को तकरीबन लपेट में ले चुके थे। दुआ है कि शोले हमेशा के लिए बुझे रहें और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जंग बंदी कराने के लिए फील्ड मार्शल कई रात नहीं सोए। नायब वज़ीर आज़म ने भी बहुत मेहनत की। दोनों के लिए काबीना में तालियां बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा है, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक गुफ्तगू 45 मिनट तवील खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आर्ज़ी जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। फील्ड मार्शल से एरास मुनीर और ईरानी वजीर खारजा में राबता। ईरानी सिफारत खाने ने बताया, अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल जिम्मेदाराना कोशिशों और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वजीर खारजा ने जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों की तारीफ की। फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भी बात की। अब्बास इराक़ची ने अपने एक्स पैगाम में लिखा था, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अंत तक मेहनत की। हमले रुके तो ईरानी अफवाज भी कार्रवाइयाँ रोक देगी। ईरानी फोर्सेस से राबतों के जरिए आबने हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा।
पाकिस्तान ने दुनिया को खौफनाक तबाही से बचा लिया। सिफारती महाज पर बड़ी फतह। ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला सिर्फ 1 घंटे पहले रुकवाने में कामयाब। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की बात मान ली। 2 हफ्ते की जंगबंदी पर रजामंद। दोनों जानिब से पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ जंगबंदी के ऐलान हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की ईरान में तबाही को रोक दें। जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। ये मशरिक़ वुस्ता के लिए सुनहरी दौर हो सकता है। अमेरिकी सदर ईरान पर टैरिफ में कमी और पाबंदियों में नरमी पर भी राजी हो गए। कहा, वाशिंगटन तेहरान के साथ करीबी ताउन करेगा। ईरान में रजीम चेंज मुस्बत और नतीजा खैज साबित होगी। ईरान ने जंगबंदी को लबनान में इसराइली हमले न होने से मशरूत कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जंगबंदी या इसराइल के जरिए जारी जंग अमेरिका को किसी एक इंतखाब करना होगा। दुनिया लबनान में कत्लेआम देख रही है। गेंद अमेरिकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है क्या अमेरिका अपने वादों पर अमल करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आएगा। ईरान से जंगबंदी मुआहिदा होने पर इसराइल खुश नहीं था। अल जज़ीरा के मुताबिक लबनान में इसराइल ने ताज़ा हमलों में 254 अफराद को शहीद कर दिया, 1100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने बैरूत, बलबैक और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। लबनान का इसराइली हमलों के खिलाफ यौम सोग का ऐलान। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कातिल इसराइल के खिलाफ सियासी सफारती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सेहोनियों के गजा में भी हमले जारी। अल जज़ीरा का सहाफ़ी भी जान से गया। मोहम्मद वशा गजा में इसराइली ड्रोन हमले में शहीद हो गए। शहबाज शरीफ का जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की इत्तला पर इजहार तशवीश। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमल की रूह मजरूह करती है। खुलूस दिल से तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त करता हूँ। 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी का एहतराम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़ोन। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत ने तबाही को रोकने में मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन कोशिशों की तौसीक पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम की कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान मेहमान, मेज़बान होगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात की तैयारी। हफ्ते को ईरान और अमेरिकी हुकाम पाकिस्तान में बैठकर बात करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आलमी मीडिया की बड़े पैमाने पर आमद मुतवक्के। इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने होटल की सिक्योरिटी संभाल ली। शाहराहों पर रुकावटें। मुतादिद मुआहदे, फहरिस्तें, खतूत ऐसे लोग भेज रहे हैं जिनका मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। गर्दिश करने वाले मुसब्बिदों का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुबैना मुआहदों के मुसब्बिदों को फ्रॉड और जाली से भी बदतर करार दे दिया। कहा, अमेरिका के लिए सिर्फ बामानी निकात काबिल कबूल है। ये वो निकात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने जंगबंदी पर इत्तफाक किया। काबिल कबूल निकात पर खुसूसी मुज़ाकरात में बंद दरवाज़ों के पीछे बात होगी। गुज़िश्ता रात यही हुआ कि CNN फेक न्यूज़ ने धोखेबाज ज़राए से सुर्खी बनाई। जंगबंदी मुहिम का इख्तिताम नहीं, अगले मरहले की तैयारी है। हमारे कुछ अहदाफ बाकी हैं, हर सूरत हासिल करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं, अहदाफ मुआहदे से हासिल हों या जंग दोबारा शुरू करके हम तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, हर ऑप्शन खुला है। इसराइल मकासद के हुसूल तक पीछे नहीं हटेगा। इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजे हैं।
आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमलों की मजम्मत। कतर का लेबनान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइल के लेबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। तुर्की, स्पेन और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ सरबराह की जानिब से लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मिस्र ने लेबनान पर इसराइली हमलों को खित्ते में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करार दिया। इटली की जानिब से भी इसराइली हमलों की मजम्मत, कशीदगी रोकने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत, जंग बंदी को बरकरार रखने पर जोर। रेड क्रॉस ने लेबनानी शहरी इलाकों पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार किया। ओमान ने कहा इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल को लेबनान में जराइम की सजा देंगे। ईरान अमरीका जंग बंदी में पूरा खित्ता शामिल है। इसराइल को सिर्फ गोलियों से रोका जाएगा। ईरानी ओहदेदार की अल जजीरा से गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर के ईरानी और अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। समाजी वेबसाइट पर लिखा, ईरानी सदर पिज़ेक्शियान और अमरीकी सदर ट्रंप से कहा जंग बंदी कबूल करना बेहतरीन कदम है। उम्मीद करता हूं कि जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम और लबनान समेत तमाम महाज पर जंग बंदी पर अमल होगा। ये इक़दाम जामे मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। जंग बंदी से मशरिक़ वुस्ता में सलामती को यकीनी बना सकेंगे। किसी भी माहिरे में ईरानी जौहरी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इक़दाम को शामिल करना होगा। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त से मुतालिक इक़दाम को भी शामिल करना होगा। ऐसे इक़दाम में ऐसे फरीक शामिल हों जो उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। फ्रांस अपने शराकतदारों के साथ करीबी राबते में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। कतर, अरब इमारात, लबनान और अरब की क़यादत से भी गुफ्तगू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर की मुलाकात। कीयर स्टार्मर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए उसे पायदार अमन में तब्दील करने पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की अहमियत, जहाज़ रानी की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने खित्ते और इंसानियत के वसी तर मफाद में काम किया। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं दुनिया एक संगीन तबाही के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी। फरीकैन तकरीबकार अनासर से होशियार रहें, पायदार अमन का रास्ता अपनाएं। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ की। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और इसहाक डार की गैर मामूली सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा मुतालिका टीम ने आलमी बहरान टालने पर अहम किरदार अदा किया। दुआ है ये पेशरफ्त पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब एक बामायनी कदम साबित हो। पेंटागन ने ईरान जंग के दौरान हलाक और जख्मी एहलकारों के दादोशुमार जारी कर दिए। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और 370 जख्मी हुए। ईरान जंग में जख्मी होने अमरीकी फौजियों में से 12 की हालत तशवीशनाक है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। कामयाब जंग बंदी और मुज़ाकरात का ऐलान सिफारती कोशिशों का नतीजा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मुल्क की आला क़यादत ने सिफारती कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया। एतमाद करने पर तमाम फरीकैन के मशकूर हैं। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और चीन की मुश्तरका काविशों से जंगबंदी हुई। चीन ने शुरू से फरीकैन को तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर दिया। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी राजदारी की मुतकाजी है। बगैर किसी दबाव के मुज़ाकराती अमल के फैसला कुन होने का इम्कान है। उम्मीद है हमारे मुखलिसाना कोशिशें खित्ते के लिए नतीजा खेज साबित होंगी। शुक्रिया। पाकिस्तान सबकी जबान पर एक ही बयान। सऊदी अरब, चीन, तुर्की, बरतानिया समेत कई ममालिक पाकिस्तान के मोतरफ। सऊदी वजारत खारजा का जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की नतीजा खैज कोशिशों को सराहा। चीनी वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। जर्मन चांसलर ने एक्स पर लिखा पाकिस्तान की सालसी पर शुक्रिया अदा करते हैं। अब मकसद जंग के देरपा खात्मे के लिए बातचीत करना है।
फ्रांसीसी सदर ने भी जंग बंदी को खुशाइन करार दिया। तुर्क सदर ने अमेरिका ईरान जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन की कोशिशें काबिल तहसीन है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मुज़ाकरात की कोशिशों पर पाकिस्तान और दीगर के शुक्रगुजार है। दुनिया के दीगर मुल्कों से भी पाकिस्तान की सताइशी पैगामात। वज़ीर आज़म ने एक्स पैगाम में बरादर मुल्कों को शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अपने बयान में अमेरिका, इसराइल, ईरान 2 हफ्ते की जंग बंदी का खैर मकदम किया। कहती हैं मुज़ाकरात की कोशिशों पर पाकिस्तान और दीगर के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में सिक्योरिटी और अमन के लिए जंग बंदी बेहतर पेश करनी है। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के मुंतज़र हैं। खित्ते में सलामती, बैनुल-अक़वामी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए यह अहम कदम है। कशीदगी में कमी लाकर अपना दोबारा खोलने की ज़रूरत है। ज़रूरी है मुजव्वज़ा मुज़ाकरात तनाज़े के मुकम्मल खात्मे की तरफ ले जाएं। भारत भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़ कर रहा है। ये बड़ी कामयाबी है जो विरसे में आइंदा नस्ल को देकर जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाबियाँ हमारी शनाख्त बन गई हैं। वज़ीर आज़म और सिपा सालार की कामयाबियों पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा इंडिया रो रहा है तो उसे रोने दें। आप इंडिया को बेइज्जत करते हैं और कहते हैं रोए भी ना। स्पीकर आयात सादिक का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान का बोलबाला हुआ। वज़ारत ख़ारजा भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर सताइश का हकदार है। कोई जल गया, किसी ने तारीफ की। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर फतह। भारतीयों ने अपनी शिकस्त मान ली। कुछ भारतीय तज्जियाकारों को जंग मई में अपनी शिकस्त के जख्म भी याद आ गए। भारतीय पत्रकार भी अभी से परेशान हैं कि जुम्मे को इस्लामाबाद इजलास पाकिस्तान का कद मजीद बढ़ा देगा। पाकिस्तान का नाम तारीख के औराक में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। भारत की अहम शख्सियात पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी की मोतरफ। भारतीय प्रोफेसर अशोक सिवियन ने व्हाइट हाउस की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ये पेशरफ ईरान के लिए कामयाबी और पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहता था लेकिन भारत खुद ही तन्हाई का शिकार हो गया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने वज़ीर आज़म की सिफारती कोशिशों को शानदार करार दे दिया। मुसन्निफ संजय झा ने लिखा भारत हमलावर के साथ था। पाकिस्तान एक ऐसी जंग में अमन की कोशिश कर रहा है जो जौहरी जंग के करीब थी। अब बाजी पलट गई है। भारत को इसका नुकसान होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक इख्तिलाफात हल करने पर इत्तफाक। चीनी दफ्तर खारजा ने अरेमची में सह मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। तीनों वफूद में खारजा, दिफा और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। चीनी तर्जुमान ने बताया पाकिस्तान और अफगान वफ़द ने तमाम तरह इख्तिलाफात को जल्द अज जल्द हल करने पर इत्तफाक कर लिया। मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर बातचीत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल के हल के लिए तरजीही निकात की निशानदही कर ली गई। पेट्रोल की कीमतें जल्द कम होंगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम को मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत कर दी। कमी का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करेंगे। आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं लेकिन इसका असर सामने आने में 15-20 रोज़ लगते हैं। हम इस सीज़ फायर को वेलकम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये परमानेंट सीज़ फायर में हो जाएगा। ये भी लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ जाएगा। खित्ते में जंगबंदी, सियासी क़यादत का हुकूमत को खिराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा सालिसी कराने वालों की काविशों को सराहते हैं। सीज फायर के बाद वानी की हिदायत पर लियाकत बाग का जलसा मुलतवी कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई बोले कोई पागल होगा जो पाकिस्तान को मिली इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश नहीं होगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कहना था पाकिस्तान ने अमन के लिए दानिशमंदाना क़यादत का मुजाहरा किया। तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान समेत 4 बरादर इस्लामी ममालिक इस मौके से फ़ायदा उठाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पाकिस्तान ने आर्जी जंगबंदी में बहुत अहम किरदार अदा किया, पूरी कौम और हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एमल वली खान का कहना था वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद, पाकिस्तान के किरदार पर फख्र करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नुमायां हुआ। एहतजाज और पुलिस से मज़ाहमत। रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सदर बेरूनी में दर्ज मुकदमे में MNA शाहिद खटर, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान, तर्जुमान शफी जान भी नामजद। FIR के मुताबिक पथराव से 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कब्जे में ली गई 13 गाड़ियों से पेट्रोल बम बनाने का सामान बरामद हुआ। एहतजाज की कॉल अलीमा खानम ने दी। मुल्जिमान इदारों के खिलाफ नारे लगाते रहे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मैंगोरा में बारिश, मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कोटली और मीरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। जिला इंतजामिया ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब की हिदायत। हैदराबाद किंग्समैन जीत के इंतहाई करीब आकर भी खाली हाथ रह गई। पेशावर ज़ल्मी ने आसाब शिकन मुकाबले में 4 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। 146 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। हैदराबाद के बॉलर्स ने ज़बरदस्त फाइट की। इफ्तिखार अहमद ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम ने 43 रन बनाए। नेशनल स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन पहले खेलकर 19वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट हुई थी। खुशाल परेरा की निस्फ सेंचुरी रायगा गई। इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम के 4-4 शिकार। ऑलराउंड कारकर्दगी पर इफ्तिखार मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। किंग्स के होम ग्राउंड पर पहले मैच की तैयारी फाइनल। नेशनल स्टेडियम में आज होगा कराची और पेशावर का दंगल। कराची किंग्स ने लाहौर में रेड हॉट फॉर्म दिखाई। जो टीम सामने आई जीत न पाई। 3 मैच खेलकर तीनों में फतह दर्ज कराई। कराची के सुपरस्टार लेग स्पिनर एडम जैम्पा ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। प्रैक्टिस सेशन में कराची के सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान पावर हिटिंग का दिलचस्प मुकाबला भी कराया गया। आज शेड्यूल पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। हर लम्हा पुरजोश HBL PSL का खुसूसी शो। पाकिस्तान की तारीखी सिफारती कामयाबी पर शुक्रिया। पाकिस्तान मारूफ गुलकार नईम अब्बास रूफी ने मिली नगमा गाकर हाजरीन का लहू गरमाया। बासित अली ने कहा शानदार कारनामे पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सलूट पेश करता हूँ। दुश्मन अब खामोश हो जाए। पाकिस्तान दुनिया में काबिल फ़ख्र मुल्क है। कामरान अकमल बोले बहैसियत पाकिस्तानी हमें खुद पर फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान ने जंग बंदी करा के लाखों लोगों की जानें बचाई। शाहिद हाशमी ने कहा हम अमन पसंद हैं, अमन के प्याम्बर हैं। अब मुल्क पाकिस्तान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अदाकार नबील जफर ने कहा पिछले साल हमने जंग जीती थी, इस साल दुनिया के दिल जीत लिए। हर लम्हा पुरजोश में HBL PSL 11 के शायकीन के लिए बड़ी खबर। प्लेऑफ और फाइनल मैचेस के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। अदाकार नबील जफर और गुलकार नईम अब्बास रूफी मेहमान बने। किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा साबिक भारतीय जनरल बख्शी का और आदि के साथ सबको खूब हंसाया।
अमन लाएं फाख्ता उड़ाएं, दुनिया में अमन लाने में पाकिस्तान का जबरदस्त किरदार। HPL PSL 11 का दूसरा मरहला शुरू करने से पहले अमन की अलामत फाख्ता उड़ाई गई। हैदराबाद के कप्तान लबुशन और पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने सलमान नसीर के साथ मिलकर फाख्ता को आज़ाद किया।